केश पासा अंकित है और मुंड की माला से जिन शिव जी के जटा अंकित है। जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रणवीर कैलाश पर्वत में शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई दुष्ट व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, की सब व्रत या दान से आदि समझ में आता कि ध्यान दो सब। हाँ, मध्यम और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। माने शंकर जी कहता था प्रेम में बानी ये सब व्रत के बताओ पार्वती से। जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेद में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्रांतिक व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी स्त्री हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वितात में तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रणवीर और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत था। उनके आसपास के तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पशु पहुँच कर गंध के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पंछीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच कर गंध गाते हैं, अप्सरा नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिन पर सफेद रत्न और बेलू मणि आदि खाने भरे हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का सबस क्या करता है। उसके पास समस्त शिखर सदैव हिम के आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत में तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही। 12 वर्ष तक धुआं पीकर रही शंकर जी। हाँ, शंकर जी को प्राप्त कर खाती। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। 12 वर्ष धुआं पीकर रही, मुड़ी नीचे तंगड़ी पकड़ के। और फिर 14 वर्ष सूखा पत्ता खैली। अब माघ मास में तुमने जल में बैठी रही। माघ में जब मास रहे जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरिया में अग्नि तापत रही है नु, पासांगी तापती थी। सावन के महीने में जल में, वर्षा में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। मतलब जे हतना कष्ट कर तो बाप चिंता हो जाई, भाई हमारे लड़की से के ब्याह करी, बाद में चिंता करे। वो चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरी ने अर्घ पाग आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं। मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान कोई योग्य वर नहीं है। ब्रह्मा, इंद्र और शिव यह इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या का विवाह विष्णु को ही देवे। अब नारद जी मन अगुवाई करता रहे है नो कि विष्णु भगवान के ब्याह हो जाए पार्वती का। तो पार्वती तो मन मन शिव को अपन पति मानने रही, तो घर छोड़ के चल दिली बुझे नु। विमान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। भगवान की इतनी बात को सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलिप्त हो गए और वह पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। नारद जी विष्णु को विवाह पक्का कर देंगे बुझे नो। उधर हिमान ने
पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। और पार्वती का उनका पिता कहता था हम विष्णु को देकर सौंप चले बन बुझाई ना। तब पिता की बात को सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर कर तुम बहुत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको तो इस तरह का विलाप करते देखकर एक सखी के पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहते हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। अब सखी से कहा था पार्वती अपने दोस्त से, सहेली से, जानो। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा शरीर को त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे कि ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन को जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूध द्वारा भी खबर लेने गए कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हल ले गया है। उन्हें मन ही मन कहा मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो पूछने लगे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुखों का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हल ले गया है। ऐसा नहीं हुआ है तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए होंगे। अब पार्वती के बाबूजी खोजता रहे, बुझाई लो। वह हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह, भालू, हिचक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक जगह जा पहुँचे जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रवि तट पर एक बड़ी सी कंडार थी। तुमने उसी कंडार में आश्रम बना ली और मेरी एक बालुकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि को प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजा की और रात भर जागरण कर गीतवादी मुझे पसंद करके बिताया। उस वक्त राज के प्रभाव से मेरा आसन दगमा उठा। अब शंकर जी का आसन दगमा था, बुझाई नो। और जिससे तत्काल उस स्थान पर मैं जा पहुंचा जहां तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथा उसको कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और प्रतिमा नदी में डाल जाला, पोखरी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उन वन में तुम्हें खोजने आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वायु व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्या देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह, व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी है, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। हिमवान सत बांध दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। अब तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह बात प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस बात का हरतालिका नाम की पड़ा। तुमको सखियों ने हर के ले गई थी, इसी नाम कारण इसका हरतालिका। पार्वती की सखी हर के जंगल में लेकर रही था, ऐसे हरतालिका इस चीज के नाम पड़ा, है नो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताया दीजिए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या यह बात कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए इस उत्तम व्रत को बताता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती है वह यथपूर्वक इस व्रत को करे। पहले गदरी के खंभे आदि एक सुंदर मंडप बनाओ। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य व मंडप
लिखवा कर फिर शंख वेदी मीडिया आदि बजाते हुए बहुत लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मन ढेर लोग बुला के बुझाई न एकत्रित होकर पूजा कथा जाला के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी का प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल गंध मनोहर धूप नाना प्रकार के नियोग्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे, मतलब रात भर जागरण जाला बुझाई जागरण करे। ऊपर से जो वस्तु गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल सुपारी जमीरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा करे। उस ऋतु में जो फल प्राप्त हो फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप दीपादि से द्वारा निम्न मंत्र उच्चारण करता हुआ पूजन करे। इसके बाद शिवाय बोला शिवाय शिव रूपाय यहाँ से लेकर प्रसन्न भवः पार्वती तक के मंत्र का उच्चारण करे, जिसका अर्थ इस प्रकार है। बोले हे शिवे शिव रूपे नहीं, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली, हे देवी हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवासिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना जो कामना बा मन में ले ला, आगे वाला कामना पूरा हो गया बा, हाँ ये वाला कामना ले ला पूरा वाला। इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य दो, बोला मुझे राज्य दो, सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्र से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र दो, ब्राह्मण को वस्त्र दिया जाए, गो और स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कोई उसका संकल्प करे। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बाबा विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकिन सदा दुख भोगने वाली होती है और उपास करने वाली स्त्री अंत में घोर न उपास करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बांदरी, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार खाने से बागनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब कुछ खाने से मक्खी होती है। समझ में आई हनो तो निश्चित होगा जान के कौन आगे। उस रोज सोने से अजगनी में जो सुतला अजगनी होला और पति की दुकान से मुर्गी होती है, इसीलिए हर स्त्री बात अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन सोना चांदी तांबा बांस देखा सोना चांदी तांबा बांस के टुकड़ी में दान कर जाओ जान लो। पात्र में अन्न भर के ब्राह्मण को दान देवे पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पे आती है और जब वो मरने लगती है वो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, मन पार्वती के समान रूप हो जाला जान लो। उसे सब प्रकार का सांसारिक भोग सामयिक से मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने 1000 यज्ञ करबू जो कथा सुन के भक्ति से मने करबू तो फल प्राप्त होला बुझाई नो। हे देवी मैंने यह व्रत में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट। बोलो प्रेम से गौरी गणेश की जय। शंकर भगवान